चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस से। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टॉक आनंद पे मैं आपके सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी कथा को स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। क्या हमारा कल का डिस्कशन था? क्या मार्केट उस पर खड़ी उतरी है, नहीं हुई है, क्या चीजें हुई हैं? और आज हमारा लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन था और उस पर मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया है, उन सारी चीजों को हमने कैसे डील किया, उन सारी चीजों को एक साथ डिस्कस करेंगे। और कल का हमारा क्या अप्रोच होगा, किस इंपॉर्टेंट लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, और यहां से मार्केट क्या रेंज इसने तोड़ दिया है। क्या हम 25,000 की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, जाने वाले हैं, या फिर कोई ट्रैप है? तो उन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली चीज जो, पहले आपको पता है कि ज्ञान वाली बात है फिर काम वाली बात है। ज्ञान वाली बातों में यह है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है ड्यू टू वीकली एक्सपायरी बंद हुई है। और उसके वजह से जो आपका एनालिसिस है ना, वो कहीं ना कहीं ज्यादा परफेक्ट निकल के आएगा। क्योंकि आप लॉजिकल हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास कैपेबिलिटी है। चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस करते हो, चार्ट रीडिंग करते हो, फंडामेंटल्स देखते हो, जिस भी तरह से वैल्यूएशन देख के ट्रेड करते हो, उनके लिए अब थोड़ा सा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि कभी ना कभी लर्निंग आपकी काम देगी। क्योंकि मैन्युपुलेशन अब कम हो गया। राइट। आज भी एक मूव आपको मिलेगा, एक परफेक्ट मूव मिलेगा। वहां पे मैनिपुलेशन थोड़ा सा आपका कम रहेगा, बिकॉज किसी भी दिन, हर दिन एक्सपायरी किसी भी इंडेक्स की नहीं है। अगर आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती, फॉर एग्जांपल आज ट्यूसडे है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती, अगर वो होती तो सिनेरियो कुछ और हो सकता था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर आपके पास नॉलेज है, नहीं है तो लीजिए, सीखिए और ट्रेड करिए। एंड आई एम श्योर बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आप प्रॉफिटेबिलिटी में अर्न ओवर कर पाएंगे। नाउ, विद इन अ मंथ, जो ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग स्टाइल है ना, ये चेंज होने वाला है सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। वैल्यूएशन नीचे जाएगा, आप खरीदिए, रखे रहिए 4 साल 5 साल, और उस पर एक अच्छा रिटर्न आए तो उसको आप बेच दीजिए। उन सारी चीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से जो ट्रेड करते हैं, जिनका ये धंधा है, ये प्रोफेशन है, उनके लिए अगला एक मंथ में बहुत सारी चीजें उनके लिए चेंज होंगी। तो उसके लिए माइंड मेकअप रहिए। कैसे चेंज होगी? बस वीकली एक्सपायरी बंद होने से। क्योंकि अभी फिलहाल आपको सेंसेक्स और निफ्टी, यही दो इंडेक्स मिलेंगे जिसकी आपकी वीकली एक्सपायरी, और बाकी सारे एक्सपायरीज बंद हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सर। नाउ, आज का हमारा क्या डिस्कशन था, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताकि आप एनालाइज कर पाए, आप ऑब्जर्व कर पाए कि किस तरह की डिस्कशन हमारी लाइफ मार्केट में रहती है। और कल जो हमने, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आपने जाके देखिए, है ना। उसको फिर क्रॉस चेक आपको करने में सुविधा होगी। तो कल जो हमारा लेवल था, उसको मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया है, कहाँ तक हम पहुंचे, और अब आगे हमारा कल के लिए क्या प्लान होगा। मार्केट किस बॉर्डर लाइन पे खड़ी है, इधर इंडिया, इधर पाकिस्तान, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए वीडियो। और हाँ, कल मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था कि टेक्निकल एनालिसिस का मैं कोर्स लाने वाला हूँ। उसमें चार्ट रीडिंग, फंडामेंटल्स के बारे में भी हम सीखेंगे कि कैसे किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, उसके चार्ट को कैसे हम रीड आउट कर सकते हैं, पैटर्न, स्ट्रक्चर्स, कैंडलस्टिक, सारी चीजें उसमें होंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया, मैंने उनके कमेंट को इरेज कर दिया है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। आप अपना नंबर मत दीजिए। आप चाहे तो मेरा नंबर नोट कर लें, 9631235412। आप इस पे आप पर्सनलाइज मैसेज व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, ताकि हम आपको, अपने टीम को वो दे सकें, और वो आपका नंबर पे आपसे काउंसलिंग कर लेंगे कि किस तरह से हम लोग उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगले वीक से, मंडे से हमारा वो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। आज का डिस्कशन पे आते हैं, तुरंत ही, विदाउट डिले, एनी डिले। ठीक है। नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी आज का जो हमारा डिस्कशन था। जस्ट गिव मी सेकेंड। 3 दिसंबर, आज 8:35 पे, मार्केट खुलने से आधे घंटे पहले मैंने मैसेज कर दिया, निफ्टी इफ सस्टेनिंग बिलो 250, 250 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो कैन गो फॉर। तो 250 के नीचे वाली नौबत ही नहीं आई, वो गैप अप खुली है मार्केट। अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबव
24,320, 24,320 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो आप 400 450 तक के लिए टारगेट कर सकते हैं। ये आपने ध्यान में रखा। कब मैंने बताया? 320 के ऊपर। कहां तक के लिए? 400 और 450 तक। बैंक निफ्टी के लिए सिमिलरली अब देखेंगे, यू अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबव 52,200, टारगेटिंग फॉर 400 एंड 550। हालांकि ये गया 750 तक, हालांकि ये भी आपका 480 तक गया। वो सारी चीजें चार्ट पे देखेंगे। उसके बाद हमारा क्या डिस्कशन था? लॉन्ग टर्म की एक स्टॉक को मैंने रिकमेंड करा, रिकमेंड इन द सेंस कि मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के लिए दिया है, वेलस्पून कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका बहुत सारी चीजें वो डिटेल में मैंने आपको बताई थी, तो उसको आप भी देख सकते हैं। नाउ उसके बाद का हमारा डिस्कशन, बीएल, एक इक्विटी में स्टॉक है ऑब्जर्वेशन के लिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बाय रेंज 304 से 310, टारगेट 325 से 341, 341 एंड 294 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। पोजिशनल होगा 7 to 11 ट्रेडिंग डेज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से 9:45 पे 9:43 पे मैंने आपको मैसेज दिया कि 280 एंड 340, एक मूव आ चुका था इसमें, एक अपसाइड मूव हम ले चुके थे। अगेन आई हैव सजेस्टेड यू कि 340 एक बार क्रॉस हो जाए या फिर 280 नीचे क्रॉस हो जाए, तब कोई ट्रेड आप प्लान करिएगा। बैंक निफ्टी में 52,380 और 52,500, ये रेंज अगर ब्रेक हो, चार्ट पे चलेंगे सर। 943 का मैसेज है, इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। बुक योर बुलिश ट्रेड, बुलिश और लॉन्ग ट्रेड हियर इफ एनी टेकन, 10:53 पे मैंने मैसेज किया। अच्छा, ये मैसेज जो है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक जस्ट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग इट अगेन, सॉरी फॉर द, जस्ट अ सेकेंड। एक बार चलते हैं वापस से चार्ट पे, है ना? चार्ट पे चलते हैं एंड देन वो वाला मैसेज देखेंगे, जो लास्ट वाला हमारा मैसेज है उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो चीजें चल रही हैं। नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी निफ्टी का चार्ट, राइट? अब ना 835 वाला मैसेज ध्यान में रखिए और 943 वाला मैसेज भी ध्यान में रखिए, ठीक है? तो 943 और जो आपका मैसेज है 835 का, उन दोनों मैसेजेस में आपने ये देखा होगा कि 320 और 340 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और मार्केट ने कैसे उसमें रिएक्ट किया है वो भी हम लोग एक बारी देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब निफ्टी उसको थोड़ा बहुत क्रॉस चेक करेंगे, 25,000 के अराउंड कौन सा वीडियो था, मैं डेट नहीं बता सकता एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है। 25,000 जब निफ्टी चल रही थी तो आई हैव एनालाइज्ड एंड आई हैव टोल्ड यू इन माय वीडियो इटसेल्फ कि इट विल गो फॉर 23,400, ठीक है? 23,400 या 200 250 पॉइंट और नीचे हम गए। वहां से आई हैव टोल्ड यू कि यहां से अब 24,000 बनता है। 24,000 हम पहुंच गए। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि 450 तक हम जा सकते हैं, और 450 से एक सेल ऑफ आपका, या रिवर्सल आप कह सकते हैं कि नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। और उस लेवल को हमने आज रीच आउट कर लिया। अब यहां से क्या, सिंपल दो बातें रखिएगा सर। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ही क्लियर रखना चाहता हूं, आपका दिमाग एकदम क्लियर रहना चाहिए। 24,500 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग किसी भी दिन आती है तो डायरेक्ट 500 700 पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो टारगेट ओपन हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। 24,500 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग आती है, या कल के लिए भी 24,500 के ऊपर सस्टेन करने लग जाती है मार्केट, तो कहीं ना कहीं अगले 3 से 4 या 5 दिन में आप 24,900 25,000 की तरफ जा सकते हैं, विच इज माई हेडलाइन टूडे ऑल्सो, कि 25,000 के लिए क्या हमने जर्नी शुरू कर दी है। अगर 500 सस्टेन ना करके नीचे की तरफ आती है तो शॉर्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं 380 के नीचे वापस से अगर सस्टेन करने लग जाए, तो फिर हम 23,500 की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंडिसिसिव पड़ाव पे हम खड़े हैं कि यहां से या तो 500 600 पॉइंट ऊपर, या तो यहां से 500 600 पॉइंट नीचे। सिंपल। क्या स्क्रीन इज नॉट विजिबल? जस्ट अ सेकेंड।
तो एक टेक्निकल बाउंस बनता था, और उस टेक्निकल जस्ट कुछ, शायद कुछ टेक्निकल इशू है पेट टाइगर में, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ताकि तब तक मैं आपको सारी चीजें बता दूं। कॉशियस होने की जरूरत इसलिए है कि उधर तो 25,000 की तरफ अगर आपको जाना है, तो 24,500 के ऊपर आपको क्लोजिंग देनी होगी, या कल सस्टेन करे मार्केट। अगर नहीं जाना है तो ये इसी लेवल से वो रिवर्स करेगी सर। तो 24,480, 450, ये सारे लेवल्स अगर रिवर्स कर जाती है, तो फिर विल हैव टू सी कि नीचे की तरफ हमारी टारगेट ओपन हो जाएगी। अगर चार्ट नहीं भी खुलता है तो मैं आपको लेवल्स अपडेट कर दूं कि बैंक निफ्टी के लिए 52,660 या 650 के नीचे अगर वो सस्टेन करती है, तो 52,500 आपका पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ, एंड 52,350 विल बी द फाइनल टारगेट। उसके नीचे ही रियल फॉल आएगा। तो नीचे के लिए ज्यादा देखें कि 52,650 के नीचे अगर सस्टेन करती है कल, कल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो देन यू कैन गो फॉर 52,500 एंड देन 350। ऊपर कब आपको बुलिश ट्रेड में एंटर करना है? आफ्टर 52,750। तो 750 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए 10 बजे के बाद, या 10 बजे के पहले 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, दैट मीन्स कि इट इज सस्टेनिंग अबव 52,750। और उसके नीचे अगर उसके ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, देन यू कैन गो फॉर 52,900 एंड देन 53,050 आपका इमीडिएट टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है। निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता ही दिया कि कल के लिए 500 का जो पड़ाव है उसको हमें वॉच करना पड़ेगा। 500 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो बुलिश ट्रेड में आप जा सकते हैं। 500 को जब तक कल के लिए इंट्राडे में भी वो तोड़े ना, मतलब एक बार हो सकता है 550 चली जाए, है ना, और 550 से वापस 480 आती है निफ्टी, और वो 5 मिनट 15 मिनट पे क्लोजिंग आती है कैंडल्स की, देन सस्टेन नहीं कर रहा है, तो फिर आपका नीचे की तरफ आप ट्रेड बना सकते हैं। जब तक उसके नीचे नहीं आती है तब तक आपको बुलिश रहना है, उसके नीचे आती है तो आप बियरिश हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, और कल के लिए देखते हैं, डिसिसिव रेंज है, डिसिसिव लेवल है। तो अगर 500 के पार क्लोजिंग होती है कल, तो फिर 500-600 पॉइंट आप ऊपर जा सकते हैं। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो कहीं ना कहीं वो इनवैलिडेट हो जाएगा, एंड वी कैन गो फर्दर 500-600 डाउनवर्ड। ठीक है, तो आज के लिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और फिर हाँ, कमेंट करके, अच्छा वीडियो को थोड़ा बहुत भी अगर ठीक लगता हो, है ना, वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी ठीक लगे तो उसको बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती होगी तो उसको शेयर करिए, और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाए और आप उसको तुरंत ही देख पाए। कमेंट करके मुझे प्लीज बताइएगा उस कोर्स के बारे में। कल भी मैंने आप लोगों से पूछा था, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोग जो बाकी है वो कमेंट करके प्लीज बताइए कि कोर्स हम लोग अगले वीक मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इट विल बी अराउंड फॉर 2 to 3 months। उसका टाइमिंग क्या होगा, कैसे उसमें आप टाइमिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपना नंबर वहां पे मत डालें, मेरा नंबर आप नोट कर लें, मैंने पहले भी बताया 9631235412। इस पे आप पर्सनलाइज व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल मैं पिक नहीं कर पाऊंगा शायद। तो उस पे नेगोशिएशन, सॉरी, नेगोशिएशन, काउंसलिंग, या जो भी रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद।